हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में हर गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चाहे वो प्यून का जॉब हो, चाहे वो आईएएस का जॉब हो, एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। उसमें से एक सेक्शन होता है जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़, जो भी बोले। तो इसमें करंट अफेयर्स होते हैं और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा होते हैं, 10-10 करके होते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, इन सब के सारे सब्जेक्ट्स में 5-6 या 10 कुछ होते हैं। तो कॉमन होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्टैंडर्ड है, बेसिक है। तो 1949 में बनी है। तो इसके क्वेश्चंस हमेशा स्टैंडर्ड आते हैं। तो करंट अफेयर्स तो हम पहले प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी टाइम के जो अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स होता है तो चेंज होता रहता है। तो इन सब में सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट हमें पसंद है हम उसमें अच्छा करेंगे, बाकी तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो इसके कम से कम 10 या 15 क्वेश्चंस आना ही आना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस का मार्क्स हमारे पॉकेट में होना चाहिए हमेशा। तो ज़्यादा तैयारी नहीं होना चाहिए। तो पहले से थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करेंगे तो ये बहुत आसान होता है। तो वो मेरा टारगेट है, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनाना है किसी को, मैं भी नहीं हूँ। तो इसमें पहले 3 पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है। बाकी पार्ट्स में क्या है क्या नहीं है इसको पढ़ने से समझ आ जाता है, सिनॉप्सिस भी बोल सकते हैं। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है प्रियम्बल पढ़ने से समझ आता है। इसमें 25 पार्ट्स डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट्स को कुछ चैप्टर्स होते हैं। इसमें 1 to 3 आर्टिकल्स, 448 टोटल आर्टिकल्स हैं। और शेड्यूल्स में इन्हीं आर्टिकल्स का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल में बताना है तो शेड्यूल्स हेल्प करते हैं। तो 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, एक प्रियम्बल, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो पहले देखते हैं प्रियम्बल के बारे में किस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। पिछले 10, 15, 20, 25, 30 सालों में क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है। तो पार्ट है कि नहीं है, येस और नो में आता है, कुछ होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक केस है बेरूबारी केस। इन केसेस के बारे में भी खूब क्वेश्चंस आते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो अगर चेंजेस करना है तो इन्हीं में कर सकते हैं, प्रियम्बल में नहीं कर सकते हैं। ऐसे इस केस में जजमेंट मिला है। लेकिन बाद में एक और केस आया, केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाला जजमेंट को रिवाइज किया और बोला कि प्रियम्बल भी इंटीग्रल पार्ट है और उसमें भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस। इन केसेस के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है। बेरूबारी केस इंटीग्रल पार्ट नहीं है बोली सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती केस इंटीग्रल पार्ट है बोली। इनके जजमेंट के, इस केस के जजमेंट के बाद ही प्रियम्बल में चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट्स। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में हम ये देखेंगे कि इस प्रियम्बल में है क्या। ओके, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।